वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डी एंड फ्रेंड्स वन के डी। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट कि लो एफपीएस वाले, हाई एफपीएस वाले या मीडियम एफपीएस वाले ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत ही कॉमन टॉपिक है यार, अटैचमेंट्स के बारे में है। तो आज हमने गन पकड़ी है फैनिक। आज हम बात करने वाले हैं फैनिक की अटैचमेंट्स के बारे में कि भाई कौन सी अटैचमेंट्स फैनिक में तुम बेटर यूज़ कर सकते हो। वैसे तो एक बात है कि देखो, अटैचमेंट्स हमारे अपने हिसाब से चुनी जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी अटैचमेंट होगी तो वो हम अपने हिसाब से चुनेंगे, बट ऐसा लेकिन ऐसा नहीं भी होता, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पता नहीं होता क्या चीज़ किसके बारे में काम आती है। जैसे कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है स्प्रिंट टू फायर डिले। अब कई लोग को यही नहीं पता होता कि स्प्रिंट क्या होता है। जबकि देखो, जब तुम ऑटो रन करकर भागते हो, उसके बाद जब तुम एम करते हो तो उसे बोलते हैं स्प्रिंट टू फायर डिले। इसका मतलब तुम्हारे भागने से फोकस करने तक का जो टाइम है उसे बोलते हैं स्प्रिंट टू फायर डिले। और उसे कम करना सबसे बेटर ऑप्शन होता है भाई। वो अगर कम हो जाए तो फिर उससे बढ़िया क्या है। देखो, तुम्हारा स्कोप जितनी जल्दी खुलेगा मल्टीप्लेयर में उतने ज़्यादा तुम जीतोगे। तो आज हम बात करने मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल लो हाई एफपीएस वालों के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम आ जाते हैं हाई एफपीएस वालों के ऊपर। जो हाई एफपीएस डिवाइसेस हैं वो देखो, ये अटैचमेंट लगाओ तुम, आरटीसी स्टेडी स्कोप लगा लो, जिससे कि तुम्हारी काफ़ी सारी हॉरिजॉन्टल रिकॉइल बढ़ जाएगा। बैरल ऐसे लगा सकते हो तुम वर्टिकल रिकॉइल के लिए। देन तुम्हें मैग तो तुम बड़े वाले ही लगाना, और लेज़र में तुम आरटीसी आ जाओ, आरटीसी लेज़र लगा सकते हो। दैट्स वेरी सिंपल। इससे क्या होगा, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा। बात कर लेते हैं शॉर्ट रेंज, जो कि मेरे जैसे प्लेयर है तो तुम्हें स्ट्रिपिंग ग्रिप टेप लगानी पड़ेगी। तुम्हें बैरल लगाना, तुम्हें नो स्टोक स्टोक की ज़रूरत ही नहीं है, लाइट बैरल लगाओ, जिससे कि तुम्हारी मूवमेंट और स्प्रिंट टू फायर डिले बढ़ जाएगा। सबसे बढ़िया वाली लेज़र लगाओ, क्योंकि इसमें हिप फायर एक्यूरेसी, उसके साथ तुम्हें स्प्रिंट टू फायर डिले भी कम होगा। तो वो इससे बेटर क्या हो सकता है। अब बारी आ लेते हैं हम बैटल रॉयल की, बीआर की बीआर में भाई कौन सी गन लगेगी उसकी बात कर लेते हैं। तो बैटल रॉयल में हमें सबसे पहले कुछ भी करके रेंज बढ़ानी पड़ेगी। बैटल रॉयल में और कुछ काम नहीं करता। एक तो हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कम कर लो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है रेंज के ऊपर। रेंज में तुम यहाँ पर बढ़िया वाला ये लगा सकते हो, इससे तुम्हारी रेंज 52 हो जाएगी यार। साइलेंसर से भी बहुत बढ़िया काम होता है, क्योंकि बंदूक पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ से मार रहे हो। और हिप फायर बुलेट स्प्रेड एक्यूरेसी के लिए तुम्हें लेज़र लगानी पड़ेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारी लेज़र देखो जब तुम बैटल रॉयल खेलते हो तो मे भी ऐसा हो सकता है भाई कि तुम एडीएस यूज़ करते हो, बट कई सारे प्लेयर है जो एडीएस, कई सारे ऐसे प्लेयर है जो एडीएस यूज़ ही नहीं करते, जो कि हिप फायर से हमला करते हैं। और हिप फायर बेटर है बैटल रॉयल के अंदर, क्योंकि देखो तुम्हें टीवी का ऑप्शन मिलता है, और बैटल रॉयल में तुम्हें मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है रेदर देन मल्टीप्लेयर, जहाँ सिर्फ 100 हेल्थ होती है, बैटल रॉयल में उससे ज़्यादा होती है। इसलिए तुम खड़े होकर हिल कर एडीएस कर इतने आसान से प्लेयर को नहीं मार सकते अगर तुम्हारे तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं भाई। ऐसे नहीं कह रहा कि अच्छा कोई और बात हो तो फिर तुम आराम से फाइट ले सकते हो एडीएस खोलकर। अगर सामने बोर्ड खड़ा है तो एडीएस खोलकर उड़ा दो, बट अगर तुम्हें मूवमेंट देने की बात आती है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो करंटली मैं मीडियम एफपीएस में कर रखा है मैंने, हाई नहीं मीडियम। तो अब तुम देख सकते हो मीडियम एफपीएस में क्या डिफरेंस होता है। अब तुम ज़रा लैग पर गौर करना। तुम ये देखो कि भाई लैग कितना हो रहा है, उस लैग को समझने की कोशिश करो। उस लैग के बाद भी प्लेयर खेल रहे हैं। तो इस महान आदमी ने यहाँ बिछा कर सोचा कि क्या ही लोग हैं यार, कहाँ ट्रिप माइन बिछा रखे हैं, वो भी यहाँ से। यहाँ तो मैं सोचे से उड़ा देता हूँ, तो यहाँ से हम इनका प्रोफेशनल प्लेयर तो उड़ गया। बाकी एक छोटी वाला बंदा था IPP सेट, इसका तो मुझे पता ही नहीं चला कुछ भी। ऐसे ही नुबड़ा सा था तो बस शॉर्ट ही तो मारा था इधर से उधर, पर काफ़ी अच्छी शॉर्ट ही चला रहा था वैसे अगर हम बात करें तो। मैंने उठाई भाई हाई एफपीएस वाली गन। तो भाई ये तुम्हें हाई एफपीएस में यूज़ करनी है। देखो हाई एफपीएस में क्या प्रॉब्लम होती है कि हम हाई एफपीएस में एक चीज़ भूल जाते हैं, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिकॉइल। हम हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कंट्रोल करना ही भूल जाते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हाई एफपीएस डिवाइसेस वालों के साथ, कि वो रिकॉइल कंट्रोल करने में थोड़ी आनाकानी कर जाते हैं। क्योंकि देखो उनका रिकॉइल आसान से कंट्रोल हो जाता है रिलेटिवली। जब वो किसी और डिवाइस में चेंज करते हैं तो उन्हें बहुत ही परेशानी होती है। अब जैसे कि तुम देख सकते हो, बिकॉज ऑफ क्योंकि रिकॉइल नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम देख सकते हो रिकॉइल ऑलमोस्ट 0 हो चुका है, बिल्कुल रिकॉइल नहीं है फैनिक के अंदर। क्यों, मैंने हॉरिजॉन्टल रिकॉइल भी हटा दिया ना, इसी वजह से जो प्लेयर है वो बड़े आराम से मारते हैं। और ये भाई तो मुझे उड़ाना ही था। दैन फिर किसी ने ऊपर से हमला कर दिया यार। देखो इसमें कैंपर्स बहुत है, नुबड़े बहुत है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो बीआर वाली गन उठाते हैं। अभी बीआर वाली गन का क्या फ़ायदा है, इसकी रेंज ज़्यादा है, इसकी रेंज 52 है, इसलिए इसका डैमेज ना कम नहीं होगा। बेसिकली क्या होता है, जब हम ज़्यादा लंबी रेंज में चले जाते हैं ना तो गन का डैमेज कम हो जाता है। और देखो मैं कहा था ना हिप फायर बुलेट स्पीड एक्यूरेसी, तो इस तरीके से तुम हिप फायर बुलेट स्पीड एक्यूरेसी भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सबसे पहले थर्माइट मारा, मुझे लगा नोड़ा हो चुका होगा। फिर मैंने सोचा कि ये लोग कैंपर टाइप की है, तो मैंने सबसे पहले चेक किया कि कैंपर्स कहाँ हैं। तो मुझे पता चला कि लेफ्ट साइड में जो वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं उसके पास बैठे हैं। तो मैंने सबसे पहले सीढ़ियों के पास इस फाइट को उड़ा दिया। फिर मैंने इसके मुँह पे सेंट्री गन लगा के यहाँ से भाग गया।
फिर मैंने सोचा कि यार इसका परमानेंट इलाज कर ही दो। फिर मैंने यहाँ से किलर इंटरटोन छोड़ दिया, मतलब इन लोगों की मतलब पूरी लंका लगा दी, एक तरफ एक ही नाम था। सो मैं यहाँ जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई कहाँ है बंदे फाइनली, जबकि ये बड़ी मूर्खता है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो मेरा जो मैंने ये लगा रखा था विजन, तुम डेड साइलेंस से ज़्यादा बेटर मल्टीप्लेयर में विजन यूज़ करो, क्योंकि विजन से क्या होता है कि तुम्हें पता चल जाता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। बिकॉज कई बार ना कैंपर्स हमें देख रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता था ना, हम सीधा कवर लेते हैं। शॉर्ट रेंज शॉर्टी कितनी अच्छी है तुम मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो। तो मैं सीधा यहाँ पहुँच गया और भाई मैंने मतलब ये उड़ा दिया। मैंने कहा था ना तुम्हें कि ये जो मैंने गन यूज़ किया है, ये गन इस तरह से काम करती है कि शॉर्ट रेंज में शॉर्टी वाला भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। अब ये बंदा यहाँ ज़्यादा उछल कर रहा था, इसने डॉगी छोड़ा। अबे नुबड़े, मैं डॉगी से मर रहा हूँ मैंने कहा फिर ले सुसाइड ले। मैंने इसे मार दिया, 2 प्लेयर उड़ा दिए सीधे इनके। सिंपल बात है भाई, अपना दिमाग लगाओ। ये पबजी नहीं है जहाँ पर नुबड़े की तरह बस गन उठाओ और सीधा सीधा चलते जाओ। नहीं, ये COD है, यहाँ पर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास तुम्हें यूज़ करनी पड़ेगी, ऑपरेटर स्किल्स यूज़ करने पड़ेंगे, स्पोर्ट्स ट्रैकर यूज़ करने पड़ेंगे, और उसके बाद कहीं जाकर तुम्हें प्लेयर बनोगे ब्रो। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ तीनों आ रहे हैं, गांधी जी के 3 बंदर, और एक बंदर मैंने उड़ा दिया, 2 पीछे 2 आ गए पता नहीं कहाँ से। मतलब अजीब लोग हैं, काफ़ी अजीब लोग हैं। एक शॉर्ट यूज़ कर रहा था, एक अजीब सी गन यूज़ कर रहा था, शायद रैंडम टीममेट्स थे या नहीं थे पता नहीं। बट मैं इसके ओपन फायर में आ गया, मतलब यहाँ पर फायर कर रहा था। तो तुम देख सकते हो कि भाई इन 3 अटैचमेंट्स के बाद जो गेम है वो काफ़ी क्लियर हो चुका है। सुनो, मैं मीडियम FPS पर खेल रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि कितना मतलब आसान रहा होगा इन्हें मारने में लिए। यहाँ पर मैंने हिप फायर की कोशिश की, जो कि एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कभी भी लाइफ में अगर बंदा तुमसे इतनी दूर है तो हिप फायर का यूज़ मत करना, और मीडियम FPS पर खेल रहे हो तो बिल्कुल भी हिप फायर का यूज़ मत करना। अभी मैं सबसे शॉर्ट रेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल रिकॉल भी यहाँ कंट्रोल करना पड़ता है, बट ये बेटर है क्योंकि इससे तुम्हें मोबिलिटी मिलती है, और जितनी मोबिलिटी उतना ज़्यादा बेटर। अभी देखो वो बंदे मुझे मीडियम FPS में होने के बाद भी, लैग लगने के बाद भी मेरे ऊपर एम नहीं बिठा पा रहे। उसका रीज़न क्या है? टीममेट्स तो एक ही जगह जाके मर रहे, ध्यान से देखो। उसका रीज़न ये है कि मैं जिस तरीके से मतलब ये देखो सपने में है, मतलब ये क्या बाकी रोडू बनना है, मतलब क्या सपने में था क्या ऊपर शॉर्टी से ऊपर निशाना लगा रहा था, ट्रिप माइन बस विशाली ट्रिप माइन रोबड़ा कहीं का। मैंने सोचा यार इस ट्रिप माइन से तो इसका इलाज करूँगा ही मैं, ये लो कर ले गया। कैंपर्स पसंद नहीं है मुझे, कैंपर्स पसंद नहीं है। तो यहाँ तो बंदे का इलाज हो ही गया और यहाँ हमारी टीम फाइनली जीत गई। सबसे लास्ट वाले बंदा ट्रिप पाइन वाले के साथ हुआ, बहुत बढ़िया स्कैम बिछा के बैठे। यहाँ पे हम तो अंधे हैं यार, हमें तो दिखता ही नहीं है कि वहाँ पे 2-2 ट्रिप माइन बिछे हुए हैं, हमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। बस अब तुम जब ध्यान से देखना भाई, ये स्कल यहाँ पर अटका ही रह गया। ये अपडेट के बाद ही हटेगी ये दिक्कत है भाई, अभी नहीं हटेगी है। जब अपडेट आएगा ना, 3 दिन रह गए अपडेट आएगा। ये लोग क्या बोल रहे होंगे कि क्रेट जो है तुम्हें अपडेट के बाद ही खोलने मिलेगा। अब तुम उस क्रेट को देखते रहो, तुम ये गैस करते रहो, अरे क्या था इस क्रेट के अंदर। अब मैं तो भूल गया इस क्रेट के अंदर क्या था, बट मैं भी तुम्हारे याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अब ये कोई कुल्लू से सऊदी अरेबिया का बंदा है शायद, मतलब मेरे ऊपर शॉर्टी चला रहा है, उसे पता ही नहीं कि मैंने प्लैटिनम शॉर्टी अनलॉक करने के लिए जितनी जल्दी अनलॉक हो गई थी। लिटरली 5 मैच में शॉर्टी अनलॉक हो गई थी, क्योंकि हेडशॉट जो थे ना शॉर्टी से बढ़िया नाम से लगते थे यार। और उसमें ना क्या था, अगर तुम थोड़ा सा एम चेस्ट से ऊपर करोगे ना तो खुद ही हेड पे अच्छे से लगता जाएगा। बस ऐसे ही हेडशॉट थे। मेरे मैप्स में सारी ग्लिच आ गई, क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ाने के लिए सारे के सारे जो डाटा था डिलीट कर रहा था, तो सारे मैप्स का एक पार्ट डिलीट हो गया। अब देखो कोई मैप 20 या फिर कोई 21 इस तरीके से MB पर रुका हुआ है, मतलब कि मैप डाउनलोडेड तो हैं बट डाउनलोड शो नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए ढूंढ रहा था कि भाई ऐसा क्या हो गया कि मतलब इतना ज़्यादा लैग लगने लगा। मैं तो मीडियम पर खेल रहा था, बट लैग की तो बात तो हो ही जाती है। सो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए तरीके से, नई फैनिक नहीं मतलब कुछ और MSMC नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूँ मैं कि MSMC की अटैचमेंट्स के ऊपर बताऊँ। बट फिलहाल तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, और भाई अगर शॉर्ट रेंज लो मतलब उसमें हो तो प्रैक्टिस ज़रूरी कर लेना।